विदिशा का संक्रांति का मेला और संक्रांति के पर्व पर यहाँ होने वाले धार्मिक अनुष्ठान विदिशा को भारत के महत्वपूर्ण धार्मिक क्षेत्रों में शुमार करते हैं। न केवल धार्मिक क्षेत्र में बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी। एक समय था जब विदिशा और उसके आसपास से आने वाले लोग यहाँ एकत्रित होते थे। न केवल सामान्य लोग बल्कि व्यापारी और दूसरे कलाकार यहाँ अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते थे। कारीगर अपने सामान बनाकर यहाँ लाया करते थे और ये एक व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित हो गया था। वेत्रवती के तट पर लगने वाले मेले में जहाँ एक तरफ सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकारों का जुड़ाव है, वहीं कहीं ना कहीं सामाजिक दायित्वों के विकेंद्रीकरण का भी एक स्थान है। संक्रांति के मेले के अवसर पर यहाँ लोग दान पुण्य करने आते हैं, विशेषकर अन्न जैसे गेहूँ, चावल, दाल, तिल आदि इत्यादि, और इसके साथ साथ पुराने कपड़े और दूसरे सामान जो लोगों के लिए अनुपयोगी होते हैं। इसके चलते यहाँ बहुत सारे लोग, वहाँ जो ज़रूरतमंद लोग हैं वे भी इकट्ठे होते हैं और लोगों को यहाँ पर अपने ज़रूरत के सामान मिल जाते हैं, जिससे कि उनके परिवार को एक बड़ा सहारा मिलता है। तो विदिशा की संक्रांति का मेला न केवल धार्मिक रूप से बल्कि सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से भी एक बड़ा उपक्रम माना जाता है, जो कि सदियों से यहाँ चल रहा है। और आने वाले समय में यदि इस मेले के बारे में हमारे छत्रप यदि और सोचते हैं तो निश्चित रूप से इसका आकार विशाल होगा, इसकी उपयोगिता बढ़ेगी और जो सरकारों के भी सामाजिक उत्थान के जो विचार हैं उनको भी यहाँ बल मिलेगा। आइए देखते हैं विदिशा के संक्रांति मेले की एक रिपोर्ट अग्निमित्र के साथ। आज विश्व भर में महाकुंभ 2025 की चर्चा है। पहले दिन ही कुंभ स्नान करने वालों की संख्या 2 करोड़ पहुंच गई। कुंभ का ये महामेला केवल प्रयागराज तक ही सीमित नहीं है। गंगा, यमुना, सरस्वती की त्रिवेणी से होकर आस्था का ये संगम देश के कई हिस्सों में विभिन्न जलधाराओं के माध्यम से जाता है। जलधारा का एक प्रक्रम पौराणिक नदी वेत्रवती, जिसे बेतवा कहा जाता है, उसके माध्यम से प्रयागराज से जुड़ता है। यही कारण है कि देश की पवित्र नदी गंगा की तरह वेत्रवती का महात्म्य भी पुराणों में वर्णित है। वेत्रवती नदी में स्नान, दर्शन और आचमन के पुण्य का वर्णन करते हुए भगवान शंकर ने पार्वती से कहा है, हे सुंदरी, वेत्रवती कलयुग में गंगा के समान पवित्र नदी होगी। मैं, ब्रह्मा और विष्णु तथा सभी देवता और पितर वेत्रवती में निवास करते हैं। जो भी मनुष्य वेत्रवती में स्नान करता है, आचमन करता है अथवा दर्शन करता है, मोक्ष का भागी होता है। भगवान शंकर ने वेत्रवती नदी को कोढ़ जैसे रोग का निदान करने वाला भी बताया है। संक्रांति पर जो अमृत की बूंदें प्रयागराज में छलकी थी, उसका संबंध विदिशा के वेत्रवती संगम पर भी देखा जा सकता है। भगवान राम का अपने पिता का श्राद्ध तर्पण करने की घटना शरण तीर्थ के रूप में सदियों से स्थापित है और शायद इसी परंपरा के चलते पंडित विश्वनाथ शास्त्री के निर्देशन में विदिशा रामलीला का मंचन शुरू हुआ, जो अनवरत जारी है। मकर संक्रांति का पर्व धार्मिक आस्थाओं के साथ कई सामाजिक सरोकारों को भी साथ लेकर चलता है। वेत्रवती के तट पर स्नान के बाद दान पुण्य की परंपरा समाज के कमजोर और अभावग्रस्त परिवारों के लिए वरदान है। चूंकि
परंपरा में अन्न जैसे कि गेहूं, चावल, दाल, तिल आदि के साथ त्योहार पर बनने वाले लड्डू आदि शामिल होते हैं और ये सामग्री कई दिनों तक परिवार को सहारा देती है। संक्रांति से ही विदिशा का रामलीला आरंभ हो जाता है जो महीने भर तक चलता है। कारीगर, किसान, कलाकार, दुकानदार सभी को एक स्थान पर अपना व्यवसाय करने का अवसर मिलता है। यही कारण रहा है कि विदिशा में एक व्यापारिक परंपरा बनी हुई है और विदिशा व्यापारिक आदान प्रदान का बड़ा केंद्र माना जाता है। विदिशा के बेतवा तट पर लगने वाला संक्रांति का मेला कई सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक सरोकारों को समेटे है। विदिशा का पौराणिक इतिहास विदिशा को देश के बड़े तीर्थ स्थलों के साथ सम्मान के साथ जोड़ता है, लेकिन इसे विडंबना भी कहा जाएगा कि भगवान राम का चरण तीर्थ शुंगों की राजधानी विदिशा, वैष्णव धर्म का प्राचीनतम साक्ष्य रखने वाला नगर, कालिदास, बाणभट्ट और महर्षि वाल्मीकि द्वारा उल्लेखित इस नगर के धार्मिक उत्थान का ध्यान राजनीति के किसी क्षत्रप का नहीं गया। सनातन, जैन और बौद्ध परंपराओं की त्रिवेणी विदिशा की ओर ध्यान कम ही लोगों का गया है। यही कारण रहा कि अपने अंदर विकास की तमाम संभावनाओं को गले से लगाए ये शहर आज भी उज्जैन, काशी, अयोध्या जैसे विकास की बाट जोह रहा है। पर मकर संक्रांति एक ऐसा सूर्य का ग्रहण वो होता है। मकर संक्रांति और मीन, मकर और मीन दो शब्द से शब्द आया हो, बाकी सब तो चलो धन के सूर्य को धनारक कहते हैं, मकर के सूर्य को मकर संक्रांति कहते हैं और मीनार के सूर्य को मीन लग गए। अब ब्याह शादी वगैरह नहीं होंगे। तो ये हमारे वैदिक काल से परंपरा है, लाखों करोड़ों वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है और इसी को विश्वनाथ शास्त्री जी ने, पंडित बाबूलाल शास्त्री जी ने चलाया, आज तक चल रही है और भगवान से कृपा है। प्रार्थना करता हूँ कि आगे भी चलती रहे, आप सबको इस प्रकार आनंद देती रहे, यही मेरी शुभकामना है।